बच्चों, आपने 6 चैप्टर पढ़ लिए कक्षा 6, ठीक है। और आपको मैंने वैसे एक वीडियो भी दिया था किस चीज़ को जानने के लिए, गेटिंग टू नो प्लांट, है ना। यानी किसको जानने के लिए, पौधों को जानिए, है ना। कैसे आप पौधों को जानेंगे, पौधे के क्या क्या भाग होते हैं, पौधे के पत्ती का क्या काम है, जड़ का क्या काम है, तने का क्या काम है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे हम जानते हैं कि एक पौधे के पहले क्या क्या भाग होते हैं। आप कोई भी पौधा ले लो बच्चों, इतने सारे पौधे आप देखते हो ना, बाहर भी लगे हुए आपके, है ना, छोटे बड़े हर तरह के, देखते हो कि नहीं देखते हो, वॉच करना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो जब एक पौधा हम लेते हैं, जैसे ये एक पौधा है ना, तो इसके मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। सबसे नीचे क्या होती है, ये जड़, इसको कहते हैं रूट। क्या कहते हैं बच्चों, इसे रूट, है ना। तो ये कहाँ होती है, जमीन के अंदर। इसी तरह से मिट्टी लगी है तो ये जमीन के अंदर होती है ना। ये पौधे को सीधा खड़ा रखती है ना। मिट्टी से जो है आपके लिए, पौधों के लिए खनिज लवण पानी अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये भाग क्या है इसका, जमीन के अंदर का जड़, रूट। और जहाँ ही ऊपर का भाग देखो, मिट्टी से ऊपर जो भाग आता है ये वाला मोटा सा, चाहे मोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, ये कहलाता है, ये वाला भाग है ना, ये क्या है, स्टेम। इसको कहते हैं स्टेम या तना, स्टेम या तना, है ना। स्टेम पौधे को सीधा खड़ा रखता है ना, और जड़ों के द्वारा जो पानी एब्जॉर्ब किया जाता है ना, अवशोषित, उसको विभिन्न भाग में पहुंचाने का काम करता है। यानी जो तना है वो कंडक्शन का काम करता है, ठीक है बच्चों। तीसरा पार्ट आता है पौधे का, ये दिख रहा है आपको, ये है लीफ। क्या है ये, लीफ या पत्ती, लीफ या पत्ती, है ना। और पत्ती तो आपको पता ही है, पौधों के लिए भोजन बनाती है, ठीक है। तो ये पत्ती अभी अलग से भी जानेंगे हम सबको, जड़ तना पत्ती के बारे में, ठीक है। अब इससे फूल तो नहीं है ना, तो एक पौधे के जड़ तना पत्ती तो मुख्य भाग हो गए ना। इनके अलावा और क्या क्या होता है इसमें, शाखाएं होती हैं पेड़ में, है ना। या क्या होता है इसमें, शाखाओं के अलावा फूल होते हैं, फल होते हैं, किसी भी पौधे में होते हैं ना बच्चों। लेकिन मुख्य भाग तो यही हुए ना, जड़ तना पत्ती, ठीक है, ये होते हैं। अब जो हम अपने चारों ओर इतनी तरह के पौधे देखते हैं ना, बहुत तरह के, आप भी देखते हो अपने चारों ओर, कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ बहुत छोटे, देखते हो कि नहीं देखते हो। तो बच्चों हमारे चारों तरफ 3 प्रकार के पौधे होते हैं। कितने प्रकार के पौधे होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के पौधे होते हैं। पहले प्रकार के पौधे होते हैं हर्ब। क्या होते हैं, हर्ब। इनको क्या कहते हैं, हर्ब को हम कहते हैं शाक या शाकीय पौधे। जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो पेन कॉपी लेके बैठना, और जो मैं कह रही हूँ उसको नोट करते जाओ कॉपी में। ये नहीं कि खाली सुनने के लिए होता है, वीडियो सामने रखो अपने मोबाइल को और नोट करते जाओ रफ कॉपी में कि क्या क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड से उतारते हैं। तो हर्ब क्या होते हैं, इनको कहते हैं शाकीय पौधे। ये ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, छोटी छोटी इनकी शाखाएं होती है, बहुत छोटे, है ना। या इनका आपने देखा हरे रंग के तो होते ही हैं, ये टेंडर स्टेम होता है इनका। टेंडर मतलब पतला तना। आपने देखा टमाटर, मिर्च, बैगन, ऐसे पौधे देखे ना आपने, है ना। तो ये जो टमाटर मिर्च बैगन के पौधे देख रहे हो ना आप, कितने छोटे होते हैं, है ना। इनका तना भी पतला होता है, खासकर टमाटर को आप देखो या मिर्च को आप देखो, बहुत ही पतला होता है कि नहीं होता है ना। और ये हमसे भी छोटे होते हैं, पौधे आपसे छोटे होते हैं, तो इनको हम कहते हैं हर्ब। क्या कहते हैं इनको हम, हर्ब या शाकीय पौधे। दूसरे आते हैं आपके बराबर वाले पौधे, जो आपके बराबर होते हैं साइज में, या आपसे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनका तना क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन ज्यादा मोटा नहीं होता। मोटा मतलब एक आम का पेड़ देखो आप, कितना मोटा तना, आपको आप हक कर सकते हो ना उसको पूरे, आप उसको बाहें फैला के उसको पकड़ सकते हो। लेकिन क्या जो है, आप जो श्रब होते हैं इनका तना भी हार्ड होता है, लेकिन मोटा नहीं होता, थिक नहीं होता है ना। तो और इनमें देखा होगा आप, नीचे से इनकी ब्रांचिंग होती है, बेस से, आधार से ही इनकी मतलब क्या होती है, जैसे पेड़ है ना, यहीं से इनकी शाखाएं निकली होती है, नीचे से निकली होती है शाखाएं। आपने वो देखिए झाड़ी देखते हो ना, जैसे गुलाब है या बेर है ना। तो इनको देखो, जब आप गुलाब का तना देखो, मतलब हार्ड तो है, मोड़ तो नहीं, बैंड नहीं कर सकते ना उसका, मोड़ थोड़ी सकते हो, है ना। मतलब मोटा नहीं है, लेकिन हार्ड होता है बहुत ज्यादा, है ना। हार्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब सख्त होता है तना, है ना। और नीचे से खूब झाड़ियां जैसे निकली होती है, इसलिए इन पौधों को कहते हैं श्रब यानी झाड़ी। जो आपसे बड़े हैं, थोड़ा आपके साइज के बराबर भी हो सकते हैं, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरे प्रकार के पौधे होते हैं बच्चों ट्रीज। आप जानते हो, पेड़, है ना, आम का पेड़, सेब का पेड़, आड़ू का पेड़, है ना, या कोई भी पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ये आपसे बहुत बड़े होते हैं बच्चों, है ना, बहुत हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। इनका तना क्या होता है, बहुत ज्यादा
मोटा, अगर तना इनका देखें तो ये देखो तना इनका इतना मोटा होता है, इससे भी मोटा हो सकता है ना। और उनकी जो शाखाएं होती है ऊपर ऊपर से आती हैं, पेड़ में देखें ना ऊपर ऊपर होती हैं शाखाएं, झाड़ियों में नीचे से ही होती हैं और पेड़ों में ऊपर से होती है ब्रांचेस, ठीक है। इनका तना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मोटा होता है। तो ऐसे ही वृक्ष, इसको कहते हैं ट्रीज या वृक्ष, या क्या कहते हैं इनको, वृक्ष कहते हैं, है ना। तो क्या हो गया, अब आपके पास 3 तरह के प्लांट्स हो गए। क्या क्या हो गए, हर्ब हो गए, श्रब हो गए, ट्रीज हो गई। हर्ब यानी शाकीय पौधे, झाड़ी वाले पौधे और पेड़ बड़े, ठीक है। 3 तरह के पौधे हो गए, है ना। इनके अलावा बच्चों कुछ और तरह के पौधे भी होते हैं। क्या है और प्रकार के पौधे, क्रीपर्स, है ना। क्रीपर को कहते हैं रेंगने वाले, जो रेंगते, क्रीपर, है ना। क्रीपर में रेंगना, आपने देखा है इनके बहुत तने कैसे होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं और ये खड़े नहीं रह सकते सीधे, ये खड़े नहीं रहते हैं और फैले रहते हैं जमीन पर, है ना। जैसे जमीन है ना बच्चों, है ना, तो ये क्या होते हैं इनके, ये ऐसे ऐसे चलते हैं, मतलब खड़े नहीं रह सकते नहीं सीधे। आपने दूब देखा, दूब तो देखा सबने, है ना। मिंट देखा, दूब, सॉरी जिसको पुदीना हम कहते हैं, और दूब देखा आपने, दूब घास तो सबने देखी है, मिंट पुदीना सबने देखा है ना। तो ये क्या खड़े रहते हैं इनके पौधे, नहीं, इनके पौधे क्या होते हैं आपने देखा, जमीन के सहारे चलते रहते हैं, उनको सपोर्ट, खड़े नहीं रह सकते हैं सीधे। तो ऐसे प्लांट क्या होते हैं, क्रीपर कहलाते। क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स, ठीक है। और एक होते हैं बच्चों क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, आरोही पौधे, इनको कहते हैं आरोही। क्लाइंबर, क्लाइंब माने क्या होता है, चढ़ना। ये क्या करते हैं, सपोर्ट के लिए सपोर्ट लेते हैं अपने बगल वाले किसी से, पड़ोसी से, और ऊपर चढ़ते जाते हैं ना। जैसे ये है, मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए ये बेल जो है ऊपर चढ़ती जा रही है, तो ये इस तरह से चढ़ेंगे, है ना। जैसे अंगूर देखा आपने, अंगूर, ग्रेप्स, अंगूर की बेल सपोर्ट लेके चढ़ती कि नहीं चढ़ती है, अपने आप खड़ी कहाँ रहती है, लेकिन ये सपोर्ट लेते, सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं। क्रीपर तो जमीन पर रेंगते हैं और जो क्लाइंबर है ये ऊपर चढ़ते हैं सहारे के साथ, ठीक हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं। अब आपने आसपास भी आप इनको देख सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है, सबसे पहले हम चलते हैं स्टेम क्या काम करता है। मेन पार्ट होता है प्लांट का जिससे पौधा सीधा खड़ा रहता है, वो है आपका स्टेम, तना जिसको आप कहते हो। स्टेम माने तना, क्या कहते हैं इसको आप, तना, ठीक है। यानी जैसे पौधा मैंने दिखाया था, तो ये इसका तना है ना। तो ये तना डेली की देखो बैंड हो रहा ना, तभी तो शाकीय पौधा है ना, जो बैंड हो जाए। और जो मुड़े ना, वो श्रब हो सकता है या बड़ा पेड़ हो सकता है, जिसका क्या हो, मोटा हो तना, है ना। तो स्टेम करता क्या है, आप देखिए, आप क्या करो, एक शाकीय पौधा ले लो ऐसी, है ना, और इसकी यहाँ से जो है इसको काट दो ऐसे, ठीक है। और आप किसी उसमें बर्तन में, गिलास में इंक डालो, नीले रंग का पानी में इंक डालो, ये लाल रंग कोई भी हो तुम्हारे पास, और तने को इसमें डाल दो फूल समेत, फूल वाला तना लेना जिसमें फूल भी लगा हो ऊपर, और उसको क्या कर दो, ये है ना आपने ये गिलास ले लिया, ठीक है। और इस गिलास में जो है आपने क्या किया, ये तना नीचे से जड़ काट दी इसकी, है ना, और इसमें जो है ये पत्तियां वगैरह है जो भी है ये इस तरह से, और इसमें फूल भी होगा, क्या होगा, फूल भी होगा, ऐसा लेना आपने। और यहाँ पे पानी डाला आपने, और इसमें स्याही डाल दो, ये लाल रंग की दवा डाल दो, ठीक। अच्छा, कुछ समय बाद आप देखोगे ये फूल के जो पेटल थे ना, पंखुड़ियाँ, ये नीले रंग का तो नीले रंग की हो जाएंगी, है ना। सफ़ेद फूल लेना तब दिखेगा क्लियर। और अगर मान लीजिए जो है आपका लाल रंग का डाला तो ये लाल रंग के हो जाएंगे। तो कैसे हुआ ऐसे, ये संभव कैसे हुआ, है ना। तो ये लाल क्यों हो गया फूल, तो इससे क्या पता चलता है कि जो यहाँ पानी था ना, ये लाल रंग का या नीले रंग का, ये पानी किसके द्वारा पहुंचा होगा यहाँ फूल तक, किसके द्वारा पहुंचा होगा फूल तक, ये इसके द्वारा, ये डंठल दिख रहा है तना, इसके द्वारा पहुंचा होगा, है ना। तो ये तना ही एक तरह से पानी को यहाँ तक पहुंचा गया। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, क्या साबित हो रहा है ना, कि भाई तना क्या करता है, क्या काम करता है तना, कंडक्शन। क्या काम करता है, कंडक्शन मतलब संवहन का काम। संवहन का मतलब जड़ों के द्वारा जो अवशोषित पानी होता है ना, उस पानी को तना क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तना क्या काम करता है, पानी को पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाने का काम करता है। इस क्रिया को कहते हैं कंडक्शन या संवहन, जो है इसको का संवहन का काम करता है तना। क्या काम करता है बच्चों, संवहन का। तो समझ में आ गया तने के बारे में, चलिए, है ना। अब तने के बाद हम चलते हैं पत्ती पर बच्चों। पत्ती कैसी होती है, पत्ती, अगर हम पत्ती को जैसे जैसे ये है एक पत्ती या एक पत्ती ये है, ये पत्ती दिख रही है आपको, है ना। तो पत्ती आपने देखा होगा, जैसे ये प्लांट है बच्चों, यहाँ देखिए ये जैसे प्लांट है ना, तो इस प्लांट पे ही तो ये पत्ती लगी होती हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, लगी होती है ना। तो जिस इसके द्वारा, ये दिख रहा है, जिसके द्वारा जो पत्ती होती है ना, लीफ आपकी, ये क्या चीज है, लीफ, पत्ती, ये तने से जुड़ी होती है ना, इसको कहते हैं
पिटियोल। क्या कहते हैं? पिटियोल। कौन सा हुआ पिटियोल? ये पत्ती दिख रही है ना, ये डंठल, इसको कहते हैं, ये डंठल दिख रहा है। पर्णवृंत, क्या कहते हैं इसको? पर्णवृंत, या इंग्लिश में पिटियोल। क्या कहते हैं? पिटियोल। तो इस पिटियोल के द्वारा पत्ती क्या होती है? तने से जुड़ी होती है। और जो पत्ती का ये हरा भाग दिख रहा है, पूरा का पूरा हरा भाग है ना, इस पूरे हरे भाग को इसको कहते हैं लैमिना। क्या कहते हैं बच्चों? लैमिना। ये मतलब पूरी की पूरी पत्ती का हरा भाग क्या हो गया? लैमिना। क्या कहते हैं इसको हम? लैमिना जो है इसको कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? पत्ती के दो भाग, एक तो पिटियोल और एक ये पूरा का पूरा लैमिना। क्लियर हो गया ना बच्चों? अच्छा, अब पत्तियों को जरा हम देखें। जैसे यही पत्ती है ना, इसको आप देखो, गौर से देखो। इस पत्ती में देखो क्या दिख रही है? इसमें लाइन्स दिख रही है ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब बहुत सारी लाइन दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है? जब हम बनाते भी है ना पत्ती, तो आपने देखा होगा, आप जब पत्ती बनाते हो तो ये यही तो करते हो आप। ये देखो, ऐसे बनाते हो ना, है ना? फिर इसकी भी और शाखाएं बनाते हो, इसकी भी और शाखाएं बनाते हो, बनाते ही नहीं बनाते? तो प्रत्येक पत्ती के आपने देखा होगा, प्रत्येक पत्ती के बीच में एक मोटी सी ये लाइन दिख रही है। मोटी, सबसे मोटी बीच वाली तो होती है, देख लो, बीच वाली सबसे मोटी होती है। इधर से देखो, पीछे से जरा देखो, पीछे से ये देखो, बीच वाली सबसे ज्यादा मोटी दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही है? इन लाइंस को कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं इन लाइंस को बच्चों? वेन्स कहते हैं। वेन्स मतलब इनको कहते हैं शिराएं। क्या कहते हैं? शिराएं या वेन्स कहते हैं इनको, है ना? और जो सबसे मोटी वाली वेन होती है ना, इसको कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं इसको? मिड माने बीच वाली, इसको कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं बच्चों? इसे मध्य शिरा कहते हैं। ये इसको जो है मिड रिब कहा जाता है। क्लियर हो गया ये मिड रिब? और इस मिड रिब से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, बहुत सारी शाखाएं निकली हुई हैं। दिख रहा होगा आपको, है ना? तो कैसा दिख रहा है आपको? गौर से देखिए फिर इसको आप। ये लाइन तो दिख रही, लेकिन और भी बारीक बारीक लाइन इससे नजर आ रही है ना? तो ये कैसा बन रहा? देखो, ये एक जाल जैसा बन रहा, बिल्कुल। ये वेन्स कैसी हो गई हैं? एकदम से जाल जैसी। तो ये वेन्स का जो पैटर्न है ना, कि ये वेन्स कैसी हैं, जाल जैसे में हैं या पैरेलल हैं, कैसी हैं? तो ये कहलाता है वेनेशन। इसको क्या कहते हैं बच्चों? लीफ वेनेशन। क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन, पर्ण विन्यास कहते हैं इसको, ठीक है? लीफ वेनेशन। और ये दो प्रकार का होता है बच्चों। एक होता है रेटिकुलेट। क्या होता है? रेटिकुलेट। और दूसरा होता है पैरेलल। अब देखो जरा, रेटिकुलेट को हम कहते हैं कैसा विन्यास है? ये जालिका शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास। और एक होता है पैरेलल, यानी पैरेलल माने समांतर, समांतर शिरा विन्यास। समझ गए? एक क्या होता है? जालिकावत शिरा विन्यास, एक होता है समांतर। अब देखो, ये मैंने जो दिखाया ना आपको, ये पत्ती जो बनाई यहाँ पर, ये देखो, ये जाल जैसा बना रही है ना, वेन्स का जाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये जाल क्या कहलाता है? ऐसी पत्तियां कहलाएंगी। हम कहेंगे, आपसे पूछेंगे बताओ इनका लीफ वेनेशन कैसा है? आप कहोगे रेटिकुलेट। रेटिकुलर मतलब जाल जैसा, तो इसको कहते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। तो ये पाया जाता है आपके इस तरह की पत्तियों में, है ना? दिख रहा है आपको? ये कैसा वेनेशन है, मतलब कैसा विन्यास है, कैसे इसमें वेन्स लगी हुई हैं? जाल के रूप में। किस रूप में? जाल के रूप में। ठीक है बच्चों, है ना? एक और दिखाती हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ पत्तियों में ऐसा होता है। देखो, ये पत्ती दिख रही है आपको, है ना? ये देखो पत्ती है ना, और इस पत्ती में ये जो लाइन्स होंगी ना, जाल ना बना करके ऐसी लंबी लंबी धारियों के रूप में होती है। ये देखो जरा, इसको देखो आप। अगर आप गौर से, इसमें तो नहीं दिख पाएगा आपको, फिर भी आप देखिए, कोशिश कर रही मैं कि आपको दिखाई दे। इस तरह के घास वगैरह जो होते हैं ना, ये देखो, है ना? इनमें, चलो पीछे से दिखा दूं मैं उल्टा करके इसका। ये देखो, तो थोड़ा सा लाइन, लंबी लंबी लाइन्स दिख रही है आपको, ये देखो, है ना? मतलब कोई जाल जैसा नहीं बन रहा ना इसको। चलो नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसमें देखो, ये देखो आप, है ना? इनमें देखिए, इस तरह का जो, इसमें कोई जाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? ये लाइन्स दिखती हैं, बस केवल लाइन्स होती है लंबी लंबी, है ना? तो इस प्रकार का जो शिरा विन्यास है, जिसमें केवल आपको लाइन नहीं दिख रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं। ये इस तरह की जो लाइन्स होती है ना, इनकी पत्तियां इस तरह की होती है। मिड रिब नहीं होती इसमें। एक मध्य जो शिरा थी ना, ये नहीं होता इसमें, ये, है ना? इसमें कैसा होता, मैंने बताया, एक दूसरे के ऐसे होते हैं, सारी वेन्स कैसी होती है? एक दूसरे की समांतर,
है ना, समांतर तो एक दूसरे के, पैरेलल है कि नहीं है। तो अगर ऐसा विन्यास है किसी पत्ती में, उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम? पैरेलल वेनेशन। तो यहां तक मैंने अभी बता दिया, अभी और आगे अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। ये था पत्ती के कैसी पत्ती होती है, कितने भाग होते हैं, और पत्ती का मैं काम बताऊंगी अभी, क्या काम है पत्ती का, और कितने प्रकार का वेनिशन पत्ती में पाया जाता है। दो तरह का, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट जिसमें वेन्स जाल बनाती हैं, और पैरेलल जिसमें वेन्स एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ये दो तरह का वेनिशन है, ठीक है। अब पत्ती के अभी हम काम पढ़ेंगे। आपने पहले वाले लेसन में भी सेकेंड लेसन में आपने देखा था एक टेस्ट क्या था आपने ना स्टार्च को जानने के लिए, वो मैं बताऊंगी अभी, है ना। पहले ये वीडियो इतना देख लो अभी, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू।